क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, एडवेंचर, तमाम इस तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें V24 इंडिया न्यूज के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे बरेली। रेडिसन होटल में प्रेस वार्ता के दौरान जमकर साधा विपक्षी दलों पर निशाना, साथ ही पत्रकारों के सवालों का बेवक दिया जवाब। अखिलेश यादव ने बताया, बड़े नेता ने छोटे नेताओं को पैदल कर दिया है। पुरानी पेंशन उसी तरीके से बहाल होगी जिस तरह से कर्मचारी चाहते हैं। भाजपा की एक गाड़ी निकल पड़ी है बोपू लगाकर झूठ बोलने के लिए। जिनके परिवार नहीं वो परिवार वालों का दर्द नहीं समझ सकते। पहले चरण के मतदान में जो जानकारी आ रही है, पहले चरण के मतदान के बाद परिणाम 10 मार्च को नहीं 10 फरवरी को ही आ गया है। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। किसान, नौजवान, हर वर्ग के लोगों को समर्थन मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार ने भ्रष्टाचार को डबल करने का काम किया है। पीएम के सहारनपुर में दिए बयान पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पेट में दर्द नहीं बल्कि भाजपा के पेट में दर्द है और उसे अब उसकी दवा भी नहीं मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में चुनाव ले जा रही है आप सब लोग जानते हैं। उस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मैं ये कह सकता हूं इस बार कि इस बार जनता अपनी परेशानियों को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किल्लत जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए और किसान खासकर अपना गन्ने का भुगतान हो और किसी फसल का MSP नहीं दे पाए। और आपको याद होगा सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लेकर के सुविधाएं देने के लिए कन्नौज से लेकर के उस चुनाव में न जाने क्या क्या कहा, और यहाँ तक कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का पुराना घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सबसे पहला वादा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 22 तक। आप बताइए 22 आ गई, कहाँ किसानों की आय दोगुनी हुई? और कोरोना, किसान, नौजवान, किसी नौजवान के पास नौकरी रोजगार नहीं है। सब कारखाने बेच दिए, उद्योग बेच दिए, और मेक इन इंडिया और न जाने कौन सा सपने दिखाए थे। आप डिजिटल इंडिया वाला भी जानते होंगे सपना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जाने कौन सा स्टार्टअप इंडिया है, कहाँ वो सब? स्वच्छ भारत देख लो कहाँ है, बरेली में थोड़ी सी बूंदें गिर जाए बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। हम लोगों को किसी को पेट दर्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतना पेट दर्द है कोई दवा नहीं मिलेगी अब इस बार। आप अकेले पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आप घूम रहे हैं, दूसरा कोई नेता पार्टी का क्यों नहीं उतरा? मैंने आपसे कहा बीजेपी कर रही है वर्चुअल रैली, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं फिजिकल रैली। और आपको नहीं जानकारी है, कई अब डोर टू डोर बीजेपी ने बंद कर दिया। आपको पता है डोर टू डोर बीजेपी ने बंद कर दिया प्रचार। क्यों कर दिया? एक दो घरों में गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन आए, तो बोले बीजेपी वाले आए। तो बोले रुकिए थोड़ी देर, वो घर वाले सिलेंडर लेकर के आ गए। जिस दिन से सिलेंडर देखा है बीजेपी ने, उसी दिन से डोर टू डोर कैंपेन खत्म कर दिया। क्या आप बताओ, सिलेंडर देख करके बीजेपी वालों डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दिया कि नहीं कर दिया? लखीमपुर घटना पे आपने भाजपा को घेरा, आज उसमें आशीष मिश्र को जमानत मिलने की बात, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे उम्मीद है कि न्यायालय में जब बातें पहुंचेंगी, ये शुरुआती दौर है, लेकिन न्यायालय में जब और बातें पहुंचेगी, पैरवी ठीक होगी, तो दोषी को सजा मिलेगी। एम्बुलेंस भी समाजवादियों की दिखाई दे रही है। अगर सरकार बनती तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि जो मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी हैं, किसान और नौजवान और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ कैसे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो। भारतीय जनता पार्टी का जो जिस स्तर का नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होगा तो बरेली का भी तो नंबर आएगा ना कहीं न कहीं। जैसे लखनऊ में लैपटॉप बांटा, बरेली के एक नौजवान बता दो किसी को लैपटॉप मिला हो। बरेली के ये बता दें किसी को स्मार्टफोन मिला हो, टैबलेट मिला हो। तो अब आप सोच लीजिए, तो रोजगार अगर इन्होंने 3 करोड़ रोजगार दिए हैं तो उसकी सूची तो होगी। इस बार जो है आपने वो केवल झूठ बोल सकते हैं। डबल इंजन की सरकार ने लोगों की नौकरियां छीनी है, रोजगार छीने,
क्या हमने आपने कोरोना के समय नहीं देखा, लोग पैदल पैदल घर गए, लोगों की जान चली गई, किसी की मदद नहीं की। जिस समय बीमारी आई, सेकंड वेव आई, उस समय लोगों को दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अधिकारी रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहे थे, अधिकारी ऑक्सीजन दे रहे थे और अधिकारियों ने स्टोरेज कर लिए थे ऑक्सीजन के सिलेंडर। कौन नहीं जानता ये बातें? बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है। और बेरोजगारी के लिए मैंने कहा, समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र में लिखी है तमाम चीज़ें, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास पॉलिसी भी है, हमारे पास पॉलिसी भी है। जिस समय समाजवादी सरकार आई, बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी के अवसर निकाले गए थे। मैं आगे आने वाले समय में कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, या बड़े पैमाने पे कोई उद्योग लगाना चाहेगा तो उसको अलग से सहूलियत देना। इधर आईटी सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ हुई है, इसलिए आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख तो केवल आईटी सेक्टर में बोल दिया है कि नौकरी दे सकते हैं, रोजगार मिल सकता है। और जितने भी खाली पद है सरकार के वो भरे जाएंगे। आउटसोर्स से एक्सप्लॉयटेशन है, आउटसोर्स से बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन है, उसको खत्म कर करके आगे कैसे नौकरी मिले उस दिशा में काम सरकार में होगा। समझ पाए, जब मुख्यमंत्री जी निकलते हैं तो अपना चेहरा शीशे में सबसे पहले देख लेते हैं, और जब वो अपना चेहरा मुख्यमंत्री जी देखते हैं शीशे में तो उन्हें अपनी धाराएं याद आ जाती हैं कि एफिडेविट में कितने मुकदमे हैं। नहीं, व्यक्तिगत नहीं है ये, नहीं, गलत बात। ये व्यक्तिगत इसलिए नहीं है कि उन्होंने एफिडेविट दिया है। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की सवाल है, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 100 नंबर से लेकर के पुलिस के अच्छा काम करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया वो समाजवादी पार्टी की देन है। और अगर हम आंकड़े माने, ये हमारे आंकड़े मत मानो, उनके आंकड़े मत मानो, अभी कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक स्टोरी की, क्योंकि बीबीसी का नाम भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप सब एक न किसी पत्रकार, किसी न किसी एजेंसी से हैं, आप भी उतने ही निष्पक्ष हैं जितना और कोई चैनल निष्पक्ष है। अभी बीबीसी ने एक स्टोरी की, जब दिल्ली के होम मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले कानून व्यवस्था खराब थी, तो फैक्ट चेक किया है और जितनी बातें कही, चाहे दंगा को लेकर के कही हो, चाहे और अपराधों को लेकर के बात कही हो, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश न जाने कितना पीछे है। महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। महिला आयोग को जो देश में शिकायतें पहुंची हैं, जो देश की शिकायतें पहुंची हैं, उसमें 50% केवल उत्तर प्रदेश से शिकायतें पहुंची हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा यूपी में है। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने जो नोटिस दिए हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। फेक इनकाउंटर पर सबसे ज़्यादा नोटिस मिली हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बीजेपी स्वीकार नहीं कर रही है। मैं तो कहता हूं कि एनसीआरबी का आंकड़ा तो मानोगे, और आपने सरकार को क्या किया इतने दिनों में? जो हमारे 100 नंबर थी उसको बर्बाद कर दिया, केवल 112 किया, टायर तक नहीं इन्होंने बदलवाया 100 नंबर की गाड़ी की। मैंने अभी जितना कुछ बोला है कहीं आपको दिखाया और डर तो बता दो। आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं उनका कहना है मुसलमानों। समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत और कार्यक्रम से जनता के बीच में गई है अपनी मैनिफेस्टो स्कीम के साथ। अगर 300 यूनिट बिजली है फ्री तो सभी के लिए फ्री है, और ये बड़ा फैसला है, ये छोटा फैसला नहीं है। और फैसला हम इसलिए ले सके क्योंकि जितने भी उत्तर प्रदेश में कारखाने लगे हैं, आजादी के बाद 2012 तक जितने कारखाने लगे उससे दुगना बिजली का बनाने का काम अगर कहीं हुआ है तो समाजवादी सरकार में हुआ है। आपके ही बगल में रोजा में जो बिजली का कारखाना लगा है वो नेताजी की देन है। थोड़ा दूर आप निकल जाए एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लग रहा है लगभग 2000 मेगावाट का, वो समाजवादी पार्टी की देन है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोयले से बिजली बनने के लिए 1 यूनिट बिजली नहीं लगाई। सोचिए, भाजपा आपको कानून इसलिए नहीं है।
हमारे सरकारी कर्मचारी किसी परिवार से आप मिलने जाते हैं, वो सरकारी परिवार किसी सदस्य से मिलने, वो सब कहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और पुरानी पेंशन बहाल के लिए वो समर्थन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, ये किसान की ताकत से घबराए हुए हैं। ये गठबंधन नेचुरल गठबंधन है, किसानों का गठबंधन है, इसलिए घबराए हुए हैं। किसानों ने अपना मान सम्मान का चुनाव समझा है और कोई ताली नहीं बजाएगा। जो फैसला जनता को और हमें आपको देखने को मिलता 10 मार्च को, वो 10 फरवरी को जनता ने दे दिया। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन को ऐतिहासिक किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला है। जब से आदरणीय ममता जी आई हैं, साथ दिया, उन्होंने आह्वान किया कि इनको तमाम चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, हाथरस जैसी घटना के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जो किसान शहीद है उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में बहनें और बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही है उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। जनता ने देखा कि 3 कानून लाए गए, काले कानून, महीनों किसान आंदोलन करता रहा, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, कानून वापस नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने केस वापस ले लिए, मुकदमे वापस ले लिए, साथ साथ कानून वापस ले लिए। तो ये वोट के लिए वापस हुए हैं। किसान ये जानता है कि इन्हें सत्ता मिल गई तो घुमा फिरा के कोई ना कोई कानून फिर ले आएंगे। समाजवादी पार्टी ने मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ें, उसमें पत्रकारों के लिए सुविधाएं दी हैं, और खासकर जो हमारे नए पत्रकार हैं, मोबाइल पत्रकार, पोर्टल वाले, इनकी भी मदद पॉलिसी के माध्यम से की जाएगी। और इसलिए ज़रूरी है कि बजट इन तक पहुंचता ही नहीं है। हालांकि बरेली वाले नहीं बात समझेंगे, लखनऊ वाले समझ जाते हैं। पूरा बजट बड़े चैनल ले जाते हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा, पोर्टल वालों को। इसलिए पॉलिसी ला करके आपकी सुरक्षा को लेकर के और आपके आवाज़ को लेकर के कैसे काम किया जा सकता है, उस दिशा में काम करेंगे। एक तरफ आपकी और हमारी सबकी समस्या वही है, सांड वाली। अब बोलते नहीं पत्रकार साथी, गौवंश के लिए तो कहीं ना कहीं जो कमी है, योजना में जो कमियां हैं, उस योजना को ठीक से बनाना चाहिए था। जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और कम से कम किसानों की खेती बचाएंगे। आज जो चुनाव हुआ है 58 सीटों पर, क्या लगता है किस तरीके की फाइट है? भारतीय जनता पार्टी का सफाया पहले चरण में ही जनता ने कर दिया है, पूरा सफाया हो गया इस बार। 10 मार्च को और मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, जो परिणाम 10 मार्च को आना था, पहले चरण ने 10 फरवरी को ही वो परिणाम दे दिया। देखिए, अभी उस पर मत जाइए, पहले हमें सरकार बना लेने दो, और हम क्या सुविधाएं और दे सकते हैं, क्योंकि कई मैनिफेस्टो आपके सामने आए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन भरोसा जनता को समाजवादियों पर है। क्योंकि नेताजी से लेकर के अभी तक अगर कोई बात, कोई वादा जनता के बीच में किया होगा तो उसको समय आने पर पूरा किया है। तो ये कथनी करनी में जरा हमारी पार्टी के प्रति भरोसा है जनता को। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी माताओं के लिए, जो गरीब हैं, उनके लिए विशेष योजना हम लोग लेकर के आए हैं। पहले समाजवादी पेंशन देते थे 500 रुपया महीना, अब उनको 3 गुना कर करके साल का 18,000 रुपया समाजवादी सरकार में उन गरीब महिलाओं को, अपनी माता बहनों को मदद करने का काम करेगा। देखिए, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, हर वर्ग का सम्मान होगा,
और जहाँ तक कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी कानून तोड़ना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जो लोग भी कानून तोड़ना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। और साथ ही साथ मैं भरोसा दिलाता हूँ, अभी रुक जाओ, साथ ही साथ मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप किसी पुलिस के अधिकारी से, और जो पुलिस विभाग को ठीक से समझता है वो जानता होगा कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा बदलाव वो जो डायल 100 जो 112 थी वो किया था समाजवादी सरकार ने। हमारी बहनों के साथ उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। मुझे याद है कि 1090 जब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के योजना चलाई थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ़ की थी कि प्रदेश के पास ये बेहतरीन सुविधा है, ये और प्रदेशों को भी चलाना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। पहले यहाँ पर अगम मौर्य बैठे थे, अब कश्यप बैठे, निषाद बैठे। इसी तरह आप देखोगे हमारी पार्टी में सब मिल कर के जोड़ करके चलेंगे। अभी प्रत्याशी वो बैठे, कहीं व्यापारी को असुविधा हो तो बताएं हमें।